इज दिस सेंटेंस करेक्ट? ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहां पे एविडेंसेस नहीं, एविडेंस आना चाहिए। बट व्हाट इफ आई टेल यू यहां पे एक नहीं दो मिस्टेक्स हैं। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए अनकाउंटेबल नाउन्स को अच्छे से देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं? वो सारे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। तो जनरली ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज़, हेयर। देखो, जब भी हेयर का मतलब आपके स्काल्प वाले हेयर होगा, मतलब आपके सर के बाल, वो अनकाउंटेबल होंगे। लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, वर्क, वर्ड। जब भी वर्ड का मतलब प्रॉमिस, मैसेज या डिस्कशन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। मिसचिफ, इमेजरी, सीनरी, पोएट्री, मनी, एविडेंस, पेपर, फ्यूल, फूड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी। ये सारी नाउन्स अनकाउंटेबल है और ज़्यादातर इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो मटेरियल नाउन होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। अब जब भी मैं किसी नाउन को अनकाउंटेबल बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है? देखो, उसका पहला मतलब ये है कि उसका प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम उसके साथ ना एस और एस नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ ना एडवाइसेस, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा बिकॉज ये अनकाउंटेबल है। तो प्लूरल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका, तो एस और एस नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इनके साथ मैं सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनके साथ ना हम वो सारे वर्ड नहीं लगा पाएंगे जो काउंटिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ए और एन, ये किसकी सेंस देता है हमें? ये वन की सेंस देता है, तो हम इसके साथ ये नहीं ऐड कर पाएंगे। और एक वर्ड होता है मैनी, ये हम काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं लगा पाएंगे हम। एक वर्ड होता है फ्यू, ये भी नहीं लगा पाएंगे। तो इनके साथ ना हम वो सारे वर्ड नहीं यूज़ करते जो काउंटिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो, इनमें से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो अब आइए इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो क्लियरली ये एविडेंस अनकाउंटेबल है, तो सेंटेंस तो हो गया गलत। बट इसमें दूसरी मिस्टेक क्या है? यहाँ पे ना हमने वर यूज कर रखा है। बिकॉज अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को दो वे में करेक्ट कर सकते हो। पहला वे क्या हो गया कि आप एस ना लगाओ, यहाँ पे एविडेंस लिखो और यहां पे क्या आ जाएगा? वॉज। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम वॉज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। और दूसरा वे क्या है? हम यहां पे ना ये भी ऐड कर सकते हैं, पीसेज ऑफ एविडेंस। और यहां पे क्या आ जाएगा फिर? वर। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ऑल द पीसेज ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। अब ये जो वर वर्ब है ना, ये पीसेस के लिए लगी हुई है। तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि कोई वर्ड अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ना हम ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, अ पीस ऑफ, एन, आइटम ऑफ, या फिर एन आर्टिकल ऑफ। ज्यादातर हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, पीस। तो दो वे में करेक्ट हो सकता है सेंटेंस। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। रेशल गेव मी एन एडवाइस। तो क्लियरली ये अनकाउंटेबल है और एन हमें वन की सेंस देता है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। वो दूसरे वे में कैसे करेक्ट सकते हो? कैसे करेक्ट कर सकते हो? अ पीस ऑफ एडवाइस। तो सेंटेंस कैसे बन सकता है? रेशल गेव मी एडवाइस या फिर रेशल गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है आपकी, द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। ये वर्ब हमारी प्लूरल है, किसके लिए लगी हुई है? ये न्यूज के लिए। न्यूज हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वॉज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो आपकी ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ गया, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो वर्क हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो गलती कौन से पार्ट में आ गई? बी पार्ट में। अब इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहला भी आ गया इसका, आप ऐसे लिख लो, मच वर्क, इसकी प्लेस पे, क्योंकि मैनी काउंटिंग को एक्सप्रेस करता है और वर्क के साथ एस नहीं आएगा। दो गलतियां होगी,
यहाँ पे मैनी को हम मच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और वर्क्स का एस नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा वे कैसा है करेक्ट करने का ऐसे, आप देखो यहाँ पे मैनी रखे रखो, आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दो पीसेस ऑफ वर्क, दूसरा भी ये आ गया। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट हो सकता है, आई हैव मच वर्क या फिर आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, ये दोनों वे में आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, तो क्लियरली इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, एस नहीं आएगा इसके साथ। बट एक दूसरी गलती भी है यहाँ पे ना मैनी भी लगा हुआ है वर्ड, तो अगर आप यहाँ पे एस हटा दोगे तो भी सेंटेंस रॉन्ग ही होगा। वाई, क्योंकि मैनी भी लगा है ना। तो हम इसको सिर्फ एक वे में करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेक्ट करेंगे, आपको मैनी तो रखे रखना होगा, आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सेंटेंस सिर्फ एक ही वे में करेक्ट हो सकता है, और एरर कहाँ पे आएगा, बी पार्ट में। वहां पे क्यों हो रहा था करेक्ट, क्योंकि दोनों वर्ड ना एक ही पार्ट में आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वर्ड अलग अलग पार्ट में है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वे में करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। तो सीनरी हमारा क्लियरली अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सीनरीज की जगह पे क्या आएगा, सीनरी, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। मैंने बताया था ना, जब भी वर्ड का मतलब प्रॉमिस, मैसेज या डिस्कशन होगा वो अनकाउंटेबल होता है। तो क्लियरली यहाँ पे वर्ड का मतलब वही वाला है ना, तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है। कि जो भी आप बोलते हो ना, आपको उस पर स्टिक करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड एक प्रॉमिस की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया, तो यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है। तो एरर कहाँ पे हो गया, बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर नीडेड अ चॉक। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, देखो चॉक कैसा नाउन है, चॉक ना एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया कि होते हैं अनकाउंटेबल। और ए किस चीज की सेंस देता है, ये वन की सेंस देता है, तो क्या नहीं आएगा यहाँ पे, ए नहीं आएगा। तो सेंटेंस कैसे होगा, द टीचर नीडेड चॉक या फिर द टीचर नीडेड अ पीस ऑफ चॉक, आप दोनों ही यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एरर कहाँ पे आ गया, सी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव एन अर्जेंट वर्क विद यू। क्लियरली वर्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे एन ही लगाएंगे हम। तो एक तो करेक्शन होगी, आई हैव अर्जेंट वर्क विद यू, बट दूसरा भी क्या हो गया, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये दोनों वे में करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वर्क अनकाउंटेबल है, एन आपको वन की सेंस देता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव अर्जेंट वर्क विद यू। ये थोड़ा ना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यूज करना, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू। बट एरर कहाँ पे हो गया आपका, बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड्स आर यूज फॉर मेकिंग चेयर्स। तो वुड आपका कैसा नाउन है, वुड भी आपका एक मटेरियल नाउन है, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे गलती होगी ए पार्ट में, क्योंकि एस और एस नहीं आएगा ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे करेक्शन कैसे करोगे, वुड और वर्ब कौन सी यूज करोगे आप, सिंगुलर, ठीक है। तो गलती कहाँ पे आ गई, ए पार्ट में। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, चिल्ड्रन आर प्रॉन। यहाँ पे यार दो बार ही लग गया, चिल्ड्रन आर प्रॉन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो मिसचीव कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के नाउन साथ तो हम एस नहीं ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कैसे करेक्शन हो जाएगी, मिसचीव, और गलती कहाँ पे आ गई, सी पार्ट में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज आर डिजाइंड बाय अ हाईली एक्लेम्ड एक्सपर्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, देखो ज्वेलरी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ज्वेलरी। बट यहाँ पे आर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे मत चेंज करना, क्योंकि आर किसके लिए लगा है, हमारा पीसेस के लिए लगा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया, दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरी आर डिजाइंड बाय अ हाईली एक्लेम्ड एक्सपर्ट, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैंने इसमें सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, कि जो भी क्वेश्चन अनकाउंटेबल नाउन पे बन सकता है वो सारे इसमें आ गए हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।